हेलो नमस्कार दर्शकों। उड़ने की आशा सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में देखते हैं जहाँ पे सचिन काफ़ी मायूस हो जाता है और वह कुछ भी बोल नहीं रहा था। तभी वहाँ पे साइली जो होती है उसको काफ़ी सिंपैथी दे रही होती है और बोलती क्या हुआ सचिन, तुम मुझे भी नहीं बताओगी? मैं तो तुम्हारी जीवन संगिनी हूँ ना इन सब मामलों में भी। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है उन सब बातों का कोई भी लेना देना नहीं है, जीवन संगिनी का और ये बातों का। कुछ बातें दबी रहे और ना ही या बाहर आए तो ही अच्छा लगता है। तभी यहाँ पे साइली बोलती है ऐसा क्यों बोल रहे हो सचिन, तुम मुझसे क्यों बातें छिपा रहे हो? तुम मुझे नहीं बताओगे तो किससे बताओगे? सचिन बोलता है कुछ बातें अगर अंदर रहती ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बाहर आके सब तबाह कर देती हूँ, नष्ट कर देती है। मेरा ऑलरेडी मूड डिस्टर्ब है और मैं अब इस बारे में और भी कोई बात नहीं करना चाहता साइली। और प्लीज़ अब तुम बार बार इस बात को खुरेद के मत बोलो कि बात जानी। मैंने बोला ना प्लीज़ तुम मुझे चाय लेके आओ। अगर तुम नहीं जा रही हो चाय लाने तो मैं खुद जाता हूँ चाय लेके आने, लेकिन प्लीज़ अब तुम यहाँ से हट जाओ। तब यहाँ पे साले बोलती नहीं सचिन तुम गुस्सा मत करो, मैं लेके आती हूँ ना तुम्हारे लिए चाय, तुम्हें सिर्फ चाय ही चाहिए ना, मैं लेके आती हूँ। ये कह के साली चली जाती है चाय लेने के लिए। हम लेकिन देखते हैं कि सचिन काफ़ी डिस्टर्ब हो रहता है। अगली सुबह सचिन जो था अपने दोस्त से मिलता है और काफ़ी मायूस रहता है और बताता है कि वो कितना डिस्टर्ब है। वो ओलाव से राइडिंग जहाँ पे एक दिन में वो 20-30 करता था, अभी वो 1-2 करना भी मुश्किल है। सामने से लोग राइडिंग को कैंसिल करते, सिर्फ मुश्किल से 1-2 भाड़ा वह लेके जा पाता है, जिसकी वजह से घर खर्च कैसे चलेगा। बोलता है वो तो मेरी बाइक को है इस महीने संभाल ली है, लेकिन अब तक मैं कब तक उस पर डिपेंड रहूँगा। तभी उसका दोस्त बोलता है अरे भाई कोई नहीं, समय है चला जाएगा। सचिन बोलता है ऐसा कुछ बात नहीं, मैंने बहुत सफ़र किया है, जिसके ऊपर बीतती है ना सिर्फ वही जानता है। सब कहना आसान है रे, ये जिसके ऊपर बीतती ना सिर्फ वही जान पाएगा कि कैसे करना होता है कैसे नहीं। मुझे पता है साइली को घर का काम सबका काम रहता है, ऑलरेडी वो इतने डिस्टर्ब है। तभी हम देखते हैं कि साइली की माँ का फ़ोन आता है और यहाँ पे सचिन बोलता है कि लगता है साइली ने कॉल नहीं उठा रही है उसकी। आई बहुत परेशान है, काकी का फ़ोन आया था, मुझे तुरंत घर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा वो क्या कर रही जो फ़ोन नहीं उठा रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं साली किचन में बिजी रहती है और वो आलू का पराठे बना रही होती हैं। तभी वहाँ पे सचिन आता है, बोलता है अरे क्या करके तू? तभी यहाँ पे साली बोलती है अच्छा हो तुम जल्दी आ गए, तो आज तो सुबह तुमने नाश्ता भी नहीं किया था सचिन, अब तुम फटाफट बैठ जाओ, मैं नाश्ता लगा देती हूँ और तुम नाश्ता कर लो। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है कि नहीं मुझे नाश्ता खाने की ज़रूरत नहीं, पहले बता तूने फ़ोन कहाँ रखा हुआ है? तुझे पता है तेरी माँ का फ़ोन आ रहा है, तुझे फ़ोन उठाना है कि नहीं? इतनी बड़ी डिलीवरी देनी थी फूलों की, और ये क्या बार बार खाना बनाती रहती है? तुझे और भी काम नहीं है क्या? हाँ, और घर में और भी लोग हैं जो कर सकते। तभी यहाँ पे बाहर सुन लेती है रेणुका, बोलती है क्यों, अगर वो काम नहीं करेगी जिससे बाहर काम करना है करे, लेकिन घर का काम भी करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सुनकर सचिन जाता है, बोलता है क्यों, ये हर चीज़ का ठेका साली ने ले रखा है क्या? तभी साली जाती है, काकू ये सब छोड़ो नहीं, लो चाय बताओ ना, आप दोपहर के खाने के लिए क्या बनाओगे? तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है जाके फटाफट कुछ अच्छा सा बना दे, दाल चावल, और पूछ ले रोशनी से उसको क्या खाना है। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है वो महारानी से क्यों पूछे, वो भी लाली पाउडर क्यों बताएगी? अब लाली पाउडर जो बताएगी वही हम लोग को खाना रहेगा, दूसरा हम लोग कुछ नहीं खा सकते क्या? तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है हाँ, क्योंकि अभी वो लोग बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, उन लोग का स्वस्थ रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और सेहत पर ध्यान देना, इसलिए उनको पूछना पड़ेगा ना वो लोग क्या खाएंगे। और तुम लोग का क्या, तुम लोग तो कुछ भी खा लेते हो, तो जाके तू पूछ ले। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रोशनी तेजस आते हैं। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है अरे अच्छा हुआ कि खजूर आ गया। खजूर वैसे तूने मंदिर के बाहर भीख मांग के अपना बिजनेस स्टार्ट किया ना, क्योंकि अभी देखो कुछ दिनों में पता चल जाएगा सबको कि तू मंदिर के बाहर कैसे भीख मांग के स्टार्ट किया है अपना बिजनेस। तभी हम देखते हैं कि परेश आता है। परेश बोलता है क्या मंदिर की बात हो रही है तुम लोगों की बार बार? तभी यहाँ पे रोशनी बोल रही देखी ना काकू जब भी को सचिन चढ़ाता रहता है। वो तेजस को बोला है कि वो मंदिर के सामने भीख मांग कर अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। रेणुका बोलती है ये तो सचिन है ही मुंहफट, वो तो जलता ही रहता है, मुझे तो अच्छे से पता है कि वो तेजस के सक्सेस से जलता है, इसलिए वो कुछ भी बोलता रहता है और उसको हमेशा यही तो चाहिए रहता है। तो रोशनी बोलती हाँ काकू आप सही बोल रहे हो, वैसे भी आप छोड़ो इसके मुँह मत लगो, सचिन को जलन हो रही तेजस से इसलिए ये सब बोले। तभी ये सुनकर साली बर्दाश्त नहीं कर पाती, बोलती है कि बस करो रोशनी, उसको कोई जलन नहीं हो रहा, उसको जलन होती तो इतना अच्छा डील का ऑफर नहीं लेके आता। कुछ भी बोलने से पहले एक बार तो सोचा करो। ये सुनकर रेणुका को गुस्सा जाता है। रेणुका बोलती है तू चुप कर, और वैसे भी तू हमेशा क्या हर बात पे बोलती रहती है, अब महारानी कृपा करो और जाके बाहर से कुछ सब्जी लेके आओ और जाके खाना बनाओ हम, ताकि कुछ खा सके, पेट भर सके। तभी परेश बोलता है साइली क्यों जाएगी बाहर से सब्जी लाने, मुझे ये बात नहीं समझा, अब क्या वो ये सब्जी भी लाने का काम करेगी? और तभी यहाँ पे पूछता है कि सचिन वैसे खाना क्या है जो सब्जी लाना पड़ेगा? तभी यहाँ पे रोशनी बोलती है मुझे ना वेज बिरयानी खानी। तभी रेणुका बोलती है अब सुना ना, उसको वेज बिरयानी खाने जाके बना दे। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है जब लाली पाउडर को वेज बिरयानी खानी तो सीधी सी बात खजूर को खाना, तो खजूरी को खाना तो खजूर को तो लाना पड़ेगा। तभी तेजस बोलता है मैं नहीं जाऊँगा सब डिनर में, क्यों लाऊँ? तभी यहाँ पे सचिन बोलता है कैसा पति है रे तू, अपनी पत्नी की फरमाइश भी नहीं पूरी कर सकता? अगर साइली ने मुझे आज बोला था कि आइसक्रीम खाना है तो मैं तो नंगे पाँव दौड़ के जाता, तो खजूरी के लिए एक सब्जी भी नहीं ला सकता है?
इसमें क्या हुआ? तभी परेश बोलता है हाँ हाँ बड़ा तुझे जाना पड़ेगा, रोशनी को जब खाने तो तू वेजिटेबल्स लेके आएगा तब तो सायली कुछ बना पाएगी, तभी तो रोशनी कुछ खा पाएगी, तुझे रोशनी के लिए इतना सब करने में इतनी क्या शर्म करनी चाहिए। तब यहाँ पे रेणुका बोलती है ये क्या कह रहे हैं आप, वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है वो ये सब करेगा। तब यहाँ पे सचिन बोलता है बाबा देखो अब बिजनेसमैन है तो पता चलेगा ना जब सब्जी का भाव और पता चलेगा, अभी बोल रहा है उसको आता ही नहीं है, सब कोई सही बात तो नहीं है। और रोशनी बोलती है हाँ ठीक है तेजस से काम करो, तुम फटाफट जाओ सब्जी लेके आओ, ज़्यादा मत लेके आना, सिर्फ तुम्हें बीन्स चाहिए, मटर चाहिए, गोभी चाहिए, इसके ज़्यादा और कुछ मत लाना। तब यहाँ पे तेजस बोलता है एक्चुअली मुझे पैसे चाहिए। रोशनी बोलती है ठीक है मैं तुम्हें पैसे ला के देती हूँ। उसके बाद रोशनी उसको पैसे देती, बोलती ये लो 500 रुपये, और वो दे के भेज देती है। तभी हम देखते हैं कि तेजस जो होता है बोलता है कि मैं पता नहीं कहाँ मर गया, अब फटाक से फिर उसके बाद वह लेके आता है और जाने लगता है दुकान पे। तभी यहाँ पे उसको सचिन समझाता है कि सिर्फ पाव किलो लेके आना, ये बहुत सारा सब्जी मत लेके आना, समझना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं फिर तेजस जो होता है वो शॉपिंग करके आ जाता है सब्जी का, बोलता है बेबी देखो मैं बहुत सारे वेजिटेबल्स लेके आया तुम्हारे लिए। ये देख के सचिन बोलता है बड़ा जल्दी आ गया ये तो, इतनी जल्दी तो नहीं, और इसको तो कुछ धूप पसीना कुछ भी नहीं है, तुझे बदबू भी नहीं आ रही, इतनी बाहर धूप है तो इतने अच्छे से कैसे आ गया। तेजस बोलता है वो कम ऑन सचिन मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं गाड़ी से गया था। सचिन बोलता है देख रहे हो पापा गाड़ी से गया था। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती सिर्फ 10 रुपये। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है हाँ, तेजस बोलता है हाँ 490 रुपये हो गए थे। तभी यहाँ पे रोशनी शॉक हो जाती, बोलती सिर्फ बीन्स और मटर गोभी के सिर्फ 490 कैसे हो सकते हैं तेजस, इतना महंगा सब्जी कैसे हो सकता है। ये सुनकर सायली शॉक हो जाती, सायली बोलती 490 रुपये की सब्जी तो इतनी सारी नहीं आती है, ये सब तो सिर्फ 100 रुपये की सब्जी लग रही, 490 में तो क्या क्या आ जाएगा। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है ये पक्का ये खजूर ने पक्का ना कुछ खाया रहेगा, ये अपना मुंह दिखा, तो फटाफट कुछ खाया रहेगा मुझे पता है, और यहाँ पे कम पैसे दिखा के तू ये दिखाना चाहता है कि तुझे कुछ भी बाहर का मार्केट का नहीं पता। रेणुका बोलती है ये सब क्या चल रहा है, और तेजस इतना महंगा सब्जी तू कहाँ से लेके आ रहे। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है बस मैं सब समझ गया, ये खजूर का जो चल रहा है ना, खजूर ने सोचा होगा बाहर कुछ खा पी लेता हूँ, बाहर घर जाके कुछ भी झूठ बोलूँगा। परेश बोलता है तेजस ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ, इतना महंगा तो सब्जी नहीं बोलता। रेणुका बोलती बस करो तुम लोग, उसको कुछ भी नहीं पता तो उसको इतना तंग क्यों कर रहे हो, उसको अगर इतना पता ही होता तो क्यों, जब वो बोल रहा है सब्जी मार्केट के बारे में नहीं जानता तो। तभी यहाँ पे सचिन जो था भड़क जाता है, बोलता है ऐसे कैसे नहीं जानता, उसको कल को बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी ऐसे भी आएगा एसी फ्रिज कूलर ऐसे ही बेच देगा, ऐसे तो नहीं चलेगा ना, इसको सब कुछ पता होना चाहिए। क्यों, और एक खजूर तू भाग कहाँ रहा है, पहले तू बता मेरे बड़े भ्राताश्री तूने किया क्या है ऐसा काम जो इसके लिए तू ऐसे मुंह बना रहा है। तब यहाँ पे रोशनी बोलती हाँ तेजस इस बात से तो मैं भी अपसेट हूँ, तुम बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो और तुम ऐसे कर रहे हो। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है ये ले देखो खजूरी भी तेरी बात से सहमत नहीं, मतलब कुछ तो बहुत बड़ा तूने लोचा किया हुआ है ना खजूर, तुझे तो समझना चाहिए खुद भी। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ दुकानदार आता है और वो बेल मार देता है। तभी यहाँ पे रोशनी जाती है दरवाजा खोलने और बोलता है मैं सब्जी वालों में पैसा लौटाने, मैं तेजस भाव से मिल आता। तभी यहाँ पर सायली बोलती है कि ये क्या हुआ, इतना महंगा सब्जी देते हो, ऐसा सोना बेच रहा है सब्जी। तभी बोलता है नहीं नहीं एक्चुअली बिल में गड़बड़ हो गया था, 190 रुपये था, मैं इससे पहले बुलाता सर जो थे वो गाड़ी में बैठ के चले गए, इसलिए मैं उनको पैसा देने घर पर खुद चला आया। यह सुनकर परेश और सचिन जो थे वो हंसने लगते हैं, बोलते ये बुद्धू है एकदम। सचिन बोलता है ये देखो ये अपने लाडले को देखो, बिजनेसमैन, इसको 2 मिनट रुका भी नहीं गया, गाड़ी से सब्जी लेके आता है, वो भी 190 रुपये का 490 बनाता है। तुझे सब्जी से पहले कुछ भाव वो पता नहीं करने हुआ कि ये कितने का है, कोई कितना भी बोल देगा तू लेके चलाएगा। तेजस बोलता है अरे मुझे क्या पता, जो जितने का था मार्केट भाव मुझे क्या पता। तो यहाँ पे सचिन बोलता है ऐसे कैसे तू बिजनेसमैन बनेगा, तुझे तो सब बारे में पता होना चाहिए ना। रेणुका बोलती है कि अच्छा बस करो, उसको तंग मत करो ठीक है, अभी उसको छोड़ो। तभी यहाँ पे रोशनी भी बोलती है कि हाँ तेजस एटलीस्ट तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कहाँ पे क्या मिलता है। परेश बोलता है कि रेणुका बस करो तुम, उसको बढ़ाओ मत दो, ये सब बहुत ही गलत चीज़ है, अगर उसको बिजनेस स्टार्ट करनी है तो उसको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आज देखा उसको सब्जी तक के बारे में भी नॉलेज नहीं। सचिन बोलता है सच में शर्म आ रही है खजूर, तेरा क्या होगा क्या पता, तुझे तो कुछ भी नहीं आता है ढंग से कि तू कुछ कर सके। अब तो बाबा मेरे को खजूर को डर लग रहा है कि खजूर का, कि कहीं वो अपने कैदी ससुर का पैसा ऐसे डुबा ना दे जो मिला हुआ है दहेज का पैसा उसको। ये सुन के सायली को भी हंसी आ रही होती है। और यहाँ पे सचिन जो था वो बार बार तेजस को टॉन्ट मार रहा होता है कि अगर इसके मान लो कैदी ससुर को पता चल गया वो ऐसे ही कर रहा है बिजनेस, तो बिजनेस एक दिन में ही पानी में डूब जाएगा। देख खजूर तू अपना दिमाग थोड़ा बड़ा कर। परेश बोलता है हाँ तेजस तुम इतना मैच्योर हो गए और दिमाग बच्चों वाला रखते हो, एटलीस्ट बच्चों वाली हरकतें तो करना बंद करो। कब तुम बड़े हो गए मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है, तुमको इतना तो मैच्योरिटी होना ही चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं है कि नहीं। और वैसे भी चलो ये सब छोड़ो सचिन, कल बहुत ही बड़ा दिन है ठीक है, हमें बहुत अच्छे से सब सेलिब्रेट करना है। सचिन बोलते हैं क्या बड़ा दिन है बताओ ना बाबा। तभी परेश बोलते हैं क्या तुझे नहीं पता है क्या। सचिन बोलता है अच्छा कल ये भगौड़ा भाग गया था आपका 27 लाख रुपए लेके वो। परेश बोलता है अरे वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी कुछ अच्छा दिन है वो तो याद कर। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती अच्छा दिन क्या हो सकता है। तभी यहाँ पे परेश बोलता है अरे पागल तेरा एनिवर्सरी है, तू भूल गया है क्या। तभी साली बोलती रहने दीजिए बाबा, इसको कुछ भी याद नहीं रहता, क्या कि वो गुस्सा होकर चली जाती है। उसके बाद सचिन उसके पीछे
जाता है और उसको सॉरी बोलता है। बोलता है सॉरी साली, मुझे याद था, मैं दूसरी बार यही बोलने वाला था, लेकिन तुम मुझसे पहले बोलता, तुम चली आई। तभी यहाँ पे साली बोलती बस करो सचिन, तुम झूठ मत बोलो, तुम कितना झूठ बोल रहे हो। तभी सचिन बोलता है आई शपथ मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी दादी की कसम, मैं सच में यही बोलने वाला था। मैं बाबा को यही तो बोल रहा था कि भगोड़ा भागने के बाद एक तो तुझे पता है कितना बड़ा सदमा लगा था, बड़ा भाई शादी के मंडप से भाग गया था 27 लाख रुपए लेके। तो पहले मेन तो वही चीज़ याद आता है ना। और तुझे भी तो मैंने देखा था पहली बार, तू भूल गई, तू इतना मस्त पार्लर से तैयार होकर आई थी, मैं तुझे लेने आया था, तभी क्या बोला था मैं तुझे। तभी यहाँ पे साली बोलती हाँ बोला था तुमने कि पार्लर से निकली पटाखा लग रहा है। तभी सचिन बोलता है एक्चुअली मेरे लिए वो मेरा शादी का दिन नहीं था, मैं तेरे को जिस दिन मंगलसूत्र पहना था, जिस दिन हम लोगों ने मंदिर में प्रॉपर शादी की थी और घर वालों ने हमारी शादी को मान नहीं किया था, वही शादी थी। और तुझे पता है कि मैं, तभी यहाँ पे साली बोलती तुम्हें पता है तुमने मुझे पहली बार कब देखा। सचिन बोलता है हाँ पता है मुझे, वो जो तुमने मेरा कैब बुक करके तू भाग रही थी तो मैंने तुझे पीछे से आवाज़ दिया था तब। तभी साली बोलती बिल्कुल गलत, जब तुम गुंडों की पिटाई कर रहे थे तब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मैंने सोचा तुम कोई गुंडे मवाली हो गए। सचिन बोलता है क्या तुम मेरे पे नज़र रखती थी साली। साली बोलती हाँ तो मैं क्या करती, तुम गुंडागर्दी ही इतना तेज करते थे तो मुझे तुम पे होना पड़ा। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है अच्छा है, तो तुझे अच्छा लगता होगा, तेरा पति वैसे भी कोई ऐसे घर बैठने वाला थोड़ी था, वो तो गुंडों की बैंड बजाता है, ये तो देख के तुझे मज़ा ही आया होगा। उसके बाद तूने कब देखा। तभी यहाँ पे साली बोलती फिर मैंने तुम्हें देखा एक औरत के साथ तुम काफ़ी ज़बरदस्ती कर रहे थे, तभी मैंने देखा था तुमको। और दूसरी बार तो मैंने तब देखा जब तुम मंदिर में शादी के लिए गए थे फूल बेचने, मतलब वो माला देखने, और वो गले में मेरे फेंक दिए थे। और दूसरी तरफ तो तीसरी लास्ट टाइम तब मिली थी जब मैं अपने भाई के लिए बात करने आई थी। ये सुनकर सचिन हंसने लगा, बोलता है हाँ सच में, कैसे आई थी, बोले मेरे भाई को माफ़ कर दो। तभी यहाँ पे साली बोलती मैं तो तुम्हें देख के गुस्सा करती थी, तुम पहले कैसे लगते थे। सचिन बोलता है लेकिन अब कैसे लगता हो, अच्छा लगता हो ना। साली बोलती हाँ अब अच्छे तो लगते हो, अब मुझे बहुत ही प्यार आता है तुम पे। सचिन बोलता है वो देवा अच्छा हुआ बचा लिया, और तूने मुझे कितना सुधार दिया, अच्छा हो भगवान मुझे सच्चा ही रहने दे वरना ये पूरा बदल देगी। तभी उन लोगों में थोड़ी नोकझोंक चलने लगती है और काफ़ी खुश हो जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि परेश आके बैठता है। तभी यहाँ पे साली बोलती बाबा ये लीजिए आपका चाय काका। तभी यहाँ पे परेश बोलता है थैंक यू बेटा, एक काम करो तू भी चाय पी ले और अपनी काकू को भी बुला के दे दे। तभी यहाँ पे साली बोलती हाँ मैं सचिन आज भूल गया था, बट कोई बात नहीं, मैंने उसको माफ़ कर दिया। परेश बोलता है ये बहुत अच्छी बात है सचिन, दिल का अच्छा है, वैसे ये सब सोचता नहीं। तभी हम देखते हैं कि साली की माँ आ जाती हैं बहुत सारा सामान लेके। तभी यहाँ पे साली काफ़ी खुश हो जाती है और अपनी माँ से मिले जाती है, बोलती है अच्छा वो माँ आप आ गए। तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलती है मैं तुम लोगों को एनिवर्सरी की बधाई देने और उसको गिफ्ट देने के लिए आई हूँ। यह देख के परेश वो उसको नमन करते हैं और उनका स्वागत करती है। देख के रेणुका जैसे ही साली की माँ को दिखती है तिलमिला उठती है और बोलती है साली जाओ चाय लेके आओ। तभी उसकी माँ बोलती मैं चाय पी के आई हूँ। तभी बोलती है उसकी माँ मैं आपके लिए नहीं अपने लिए चाय मंगा रहा हूँ। और साली फालतू टाइम वेस्ट करना बंद करो, अगर तुमसे कोई चाय मांग रहा है तो उसको चाय लेके आओ, ऐसे खड़े खड़े मुँह क्या देख रहे हो, तुम फटाफट चाय लाओगी तभी तो मैं चाय पीऊँगी। और ये क्या है झिक 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 झिक, आप लोग कब से शांत नहीं रह सकते। यह देख के साली को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने मुँह से एक शब्द नहीं निकालती है। तभी हम देखते हैं आज रात के एपिसोड में जहाँ पे रेणुका जो थी वो साली की माँ की काफ़ी इंसल्ट करेगी और उससे भला बुरा भी सुनाएगी, जहाँ पे साली की माँ काफ़ी एम्बेरस फील करेगी। साली कुछ भी नहीं बोल पाएगी। जहाँ पे उनको बोलती कितने लोग कप इनवाइट करना चाहते हैं, 100 200 या 500 जो सचिन और साली की एनिवर्सरी मनाने के लिए कूद रहे हैं। जहाँ पे दूसरी तरफ साली जो थी शर्ट दिखाती है सचिन को और बोलती है कि अभी चलने के लिए अपनी मम्मी के घर पे, और जहाँ पे वह मना कर देता है, बोलता है कैसे जाऊँगा मैं उस शॉल में। यह देख के साली को काफ़ी दुख होता है। आगे एपिसोड पर से बने दर्शकों लाइक और धन्यवाद।